तो नवल, 2015 में जो गलती चूक, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, सरसंचालक मोहन भागवत कर गए थे, वही लालू प्रसाद यादव ने कर दी। नहीं संदीप जी, सर संचालक मोहन भागवत ने गलत नहीं की थी। जो असली उद्देश्य है भाजपा का और संघ का, उसी की वो वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने न पहली बार तो बात नहीं कही थी, उसके बाद भी उनके कई सदस्यों ने बात कही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई जो उम्मीदवार थे वो प्रचार कर रहे थे कि 400 सीट दो ताकि हम संविधान बदल पाए, और संविधान बदलने का सीधा मतलब है कि आरक्षण खत्म कर दें। यहाँ पर सही बात तो ये है कि संविधान ने समाज को, जो भी वंचित वर्ग है, उनको मुख्य धारा में लाने का एक रास्ता बताया है। उस रास्ते के आधार पर बाद में मरम्मत करते दिखे ना लालू, बाद में अपने बयान को रफू करते दिखे, वरना उन्होंने तो कहा अरे तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। नहीं देखिए, उन्होंने जो बात कही वो एक संदर्भ में कही और सही बात है। समाज के किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के लोग हैं, अगर वो पिछड़ रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, तो उनके लिए विशेष परिस्थिति आप बनाई कहते जानी हैं चाहिए। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, 400 पार का नारा इसलिए लगाया। संविधान में तो साफ लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। संदीप जी, संविधान में तो यह भी नहीं लिखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। कैसे हुआ ये भी सब जानते हैं। यहाँ पे तो आप मंडल कमीशन का रिपोर्ट देखें या काका कालेले का रिपोर्ट देखें, तो ओबीसी में ऐसी कई सारी जातियां हैं जो मुस्लिम वर्ग से आती हैं ओबीसी तो में। वो जातियां हैं ना, ओबीसी में शामिल हैं वो जातियां। मंडल आयोग ने भी कभी धर्म के आधार पर पैरवी नहीं की। नहीं, धर्म के आधार पे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आप देखिए कि हिंदुत्व राजनीति का चरित्र क्या है। संविधान तो यह भी कहता है कि किसी धर्म के आधार पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ पर स्पष्ट है। यहाँ पे तो सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए हम लोग हमेशा लगभग 3 दशक से तो इस राज्य में है और देश में जो भी राजनीति की है, जब भी की है, तो हम लोगों ने ये इस बात को रखा। भारतीय जनता पार्टी तो कहने को कहती है कि जातिगत गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आती है तो आप देखेंगे वो पीछे हट जाती है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, ओबीसी, उनका आरक्षण आप मुसलमानों को दे देंगे। क्या हम यही तो कह रहे थे? नहीं, ये अच्छा, उनसे अगर कोई देश में झूठ बोलना सीखे तो केवल भाजपा को और मोदी जी को सुनते रहे। सच बात तो यह है कि जो आरक्षण की बात क्या है, हकमारी की बात हम कैसे कर सकते हैं? हम तो हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, और उसके लिए हम पूरे जातीय गणना को भी और जनगणना के आधार पे भी उसको देना चाहते हैं। किसी के हक को मारने की बात तो केवल भाजपा तो मतलब आप ये कह रहे हैं 2011 का अगर मैं सेंसस देखूं, 2021 का तो हुआ नहीं अभी, तो उसके मुताबिक 14.25% मुसलमान हैं, तो 14.25% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं नवल। नहीं देखिए संदीप जी, लगभग 15% मान के चल सकते हैं। एक समुदाय है, एक धर्म के लोग हैं, जिस धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में खलनायक बना के रखा है। आपने देखिए कि उनके प्रतिनिधित्व की जो राजनीति है, 300 से ज्यादा सीटों में एक भी मुसलमान नहीं है। ये क्या जानबूझ के नहीं है? आप उनसे पूछ कर देखिए कि ऐसा क्यों है कि आपके गिनती में कहीं आता ही नहीं है। धर्म के आधार पर भेद तो वो खुद स्वयं उनके राजनीति में दिखती है, और दिन रात हिंदू मुसलमान और उसके आधार पर मुसलमानों को सबके दायरे में रखना और उनके लिए एक घृणा का माहौल, नफरत का माहौल तैयार करना, वो तो बीजेपी के राजनीति साध रहे हैं, वोट बैंक साध रहे हैं। देखिए आप चुनावी फसल काटने की कोशिश है कि मुसलमान लामबंद रहे, जी हम आपको आरक्षण देंगे, ये राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, जब हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, युवाओं को नौकरी दिया, क्या उसमें कोई जातिगत राजनीति थी? क्या उसमें सभी वर्ग के लोग नहीं थे? क्या बिहार के बाहर के लोग के नहीं थे? हम तो जब भी राजनीति करते हैं बार बार, देखिए हमें बार बार कहना पड़ता है, जबकि हम करते हैं, हमारे कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम बात सामाजिक न्याय का मतलब है, अगर आप इस सारे समाज के लोग, हम तो ये नहीं कहते हैं जब भी जातीय जनगणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जाति ही नहीं है। जाति क्या है? हमारे लिए महिला है,
हमारे लिए गरीब है, हमारे लिए युवा है, हमारे ये तमाम तरह का जो विक्रम है वो रणनीति के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। जबकि हमने लगातार 1990 से लेकर, और यही कारण है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में लालू जी टिके हुए हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब नहीं, बाद में कह रहे हैं ना कि धर्म आधार नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार होना चाहिए। कोर्स करेक्शन करनी पड़ी ना। संविधान कहता है, नहीं संदीप जी, ये संविधान कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी उसका कोई आधार भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक आधार पे भी आनंद फानन में किया, बिना कोई उस पर आंकड़ा या बिना कोई आयोग बिठाए हुए किया। लेकिन जो संविधान में दिया हुआ है कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करना जरूरी है, जो धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसमें तो ये भी आता है। तो आप आरोप बीजेपी पर लगाते हैं यहाँ हिंदू मुसलमान, इस वाकये को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया? ये तो आप शुरू कर रहे हैं। नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमने कब कहा? जब आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पूरे राजनीतिक इतिहास और चरित्र को देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो एक संगठन कहता है कि सदियों से जो वंचित था उस धर्म का राज आया है, जो संवैधानिक राज आया है 1947 के बाद, उसको जानबूझकर इन बातों को लाने के लिए तो एक वहां पर संगठन है जो और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आप देखिए 80-20 की बात करते हैं, कपड़े के रंग से राजनीति करने की बात करते हैं। तो जहां तक बांटने की बात है वो हम जातिगत गैर बराबरी को दूर करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी समुदाय में हो, संप्रदाय में हो, और वो पर उससे हिंदू मुसलमान भी होता है। पर जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।